नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे साइलेंट अटैक से खामोश मौत। अक्टूबर 2024 की बात है। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के डीजे में एक 12 साल का जो किशोर है वो नाच रहा था। नाचते नाचते अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला उसे साइलेंट अटैक आया था। 20 फरवरी 2025 यानी गुरुवार को उज्जैन में भी ऐसा ही वाकया हुआ। जब शादी में घोड़ी लेकर पहुंचा 16 साल का किशोर घोड़ी को पानी पिलाने ले गया। इसी दौरान गश खाकर गिर पड़ा और मौत हो गई। इन दोनों मौतें जो हैं, इन दोनों मौत का जो उल्लेख है इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये नाबालिग थे। लेकिन इस दौरान जो शादी में डीजे पर नाचते हुए दूल्हे से लेकर बालिग बाराती दूल्हा और दुल्हनों तक की मौत हुई है। पहले माना जाता था कि महिलाओं में साइलेंट अटैक के मामले कम होते हैं। अब तो नौजवान महिलाओं की भी चलते फिरते, नाचते गाते, शादी का मेकअप करते वक्त भी मौत हो रही है। आखिर इस साइलेंट अटैक का कारण क्या है और साइलेंट अटैक अब महामारी के रूप में क्यों उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? आज उसी विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। बहुत देर इन दिनों शादी समारोह में हार्ट अटैक का मामला तेजी से बढ़ रहा है। डीजे के तेज साउंड के चलते देखते ही देखते लोगों की मौत हो रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के विदिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां शादी समारोह के दौरान एक महिला डांस करते हुए अचानक स्टेज पर गिर पड़ी, फिर उनकी मौत हो गई। बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी जान गई। वहीं मध्य प्रदेश के ही श्योपुर में भी देखते ही देखते शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहाँ बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुँचे घोड़ी पर बैठे दूल्हे की अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने साइलेंट हार्ट अटैक से दूल्हे की जान जाने की आशंका जताई। अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां दोस्त की बारात में आए 24 साल के युवक को डीजे पर नाचते नाचते हार्ट अटैक आ गया। मुजफ्फर में शादी के दिन ही दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दुल्हन ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई थी, वहीं उसकी जान चली गई। उज्जैन में गुरुवार को साइलेंट अटैक ने एक और जिंदगी छीन ली। शादी समारोह में नागदा से घोड़ी लेकर उज्जैन के चिंतामढ़ पहुंचा 16 साल का किशोर गश खाकर गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटनाएं हैरानी और चिंता में डाल रही है। इन घटनाओं के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 फरवरी से 31 मार्च तक एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वयस्कों की मुफ्त जांच की जाएगी, ताकि बीमारियों का समय पर पता लग सके और सही इलाज किया जा सके। कम उम्र में साइलेंट हार्ट अटैक दुर्लभ है, लेकिन जेनेटिक प्रवृत्ति, हृदय संबंधी अंदर की समस्याएं, इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलित होना या तनाव इसकी वजह हो सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दिनों जो साइलेंट अटैक है उनसे ही लोगों की मौत हो जा रही है। पहले ये होता था कि पहले दूसरे अटैक तक तो बॉडी झेल लेती थी, तीसरे अटैक में जाकर कहीं बहुत गंभीर रिस्क होता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि नाबालिग जो हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के 16 साल के बच्चे भी, इन्हें भी साइलेंट अटैक आ जा रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है, इनके पीछे की वजहें क्या हैं और क्यों इस तरह के जो मामलात हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं? पहले तो ये भी कहा जाता था कि महिलाओं में जो हार्ट अटैक के केसेस है वो बहुत कम देखे जा रहे हैं, उसके पीछे की भी वजह है। लेकिन चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, यानी बदलती आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका मूवमेंट बॉडी का कम होना, कई सारे कारण हो सकते हैं। और सबसे जो गंभीर कारण है वो है जो हम इन दिनों खाना खा रहे हैं, इन दिनों हम जो चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, ये सबसे बड़े कारण हैं। आइए और भी इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। हाल ही में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि बहुत ही गंभीर विषय हो चला है। आए दिन इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं और अब ये महामारी के रूप में इसलिए बदलता जा रहा है क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं, जिनमें कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी तरह की कोई बहुत परेशानी लोगों को नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आइए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय और उसके बाद हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनोज जी आपका नादी टीवी पर।
डॉक्टर मनोज शर्मा, कैसे आप देखते हैं इस तरह की घटनाओं को? छोटे नाबालिग बच्चों में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं में इस तरह के हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दिनों से स्ट्रेस में थे, गमजदा थे, इसलिए ये परेशानियां हुई। नाचते गाते खेलते कूदते इस तरह की घटनाएं आ रही हैं सर, और ये भी बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि घटनाएं बढ़ रही हैं, आंकड़े एकदम से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर मनोज वर्मा जी, सर अनम्यूट कर लीजिए, आप शायद म्यूट है आपका डिवाइस। जी, ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं इसलिए सही है कि ये किसी बीमार व्यक्ति को अटैक नहीं आया, इसको हम बोलते हैं कि जिसमें कभी कोई सिम्टम्स नहीं आया, और फर्स्ट सिम्टम्स जो आया वही फेटल हार्ट अटैक का आया। पहला सिम्टम ही आया हार्ट अटैक, कभी चेस्ट पेन नहीं आया, कभी दिक्कत नहीं आई, और यंग एज में भी आता जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि कभी हम हेल्थ कॉन्शियस ना रहे, या कभी हमने रूटीन अपना चेकअप नहीं रखा। हमारी रूटीन लाइफ स्टाइल जो पहले थी, आउटडोर गेम्स की, बाहर जाना, मिलना, लोगों से मिलना, गेम्स, स्पोर्ट्स, वो बच्चों में अब खत्म हो गया है। बच्चों में जब से पैदा होता है तब से बेटा खाना खा ले, ये कर ले और पढ़ाई कर ले, खाना खा ले और पढ़ाई कर ले। बच्चों की जो एक जेनेटिक बिल्डिंग अब कर रहे हैं, बच्चों से जो ग्रोन अप हो रहा है, बस केवल बच्चों का खाना अच्छा खाए, हमारा बच्चा दुबला है, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, और कोचिंग की तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, तो सारे काम छोड़ करके बेटा पढ़ाई कर, अपने कंपटीशन की तैयारी कर। यही एक कारण होता है जिसके कारण से जी बच्चे के स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दिया था, और धीरे धीरे ये करके कब साइलेंट अटैक में कन्वर्ट होता है। अगर आप कभी ना कभी आप एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, हार्ट की आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, हार्ट का परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो इस तरह के साइलेंट अटैक आने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सर, और इसलिए भी हम देख रहे हैं कि कई सारी घटनाएं हुई। पिछली बार भी हमने देखा था कि गुजरात का एक मामला सामने आया था, डीजे की साउंड से भी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, और इतना गंभीर वो हादसा था वो सभी को पता। और हाल ही में विदिशा से जो घटना सामने आई कि वो युवती जिसकी उम्र 23 साल थी महज, वो डांस कर रही थी और स्टेज पे उसको अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की घटनाएं वाकई गंभीर हो चली हैं, और इसके पीछे क्या हमें समय समय पर जांचें कराते रहनी चाहिए, ये एक सवाल है। इससे बचेंगे कैसे अगर किसी को भी कभी भी कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, जो मैंने पहले बोला, सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? इतनी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या घर से स्कूल, स्कूल से घर। बाकी जो एक्टिविटीज जो हमारी थी, जो बचपन के जो खेल थे, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। स्पोर्ट्स हमारी लाइफ से खत्म हो गया है। खाने में जो घर का होममेड फूड था वो खत्म होके फास्ट फूड आ गया है। जोमेटोज आ गए, इतने आ गए ऑर्डर के, एक टेलीफोन पे आपके एक ऑर्डर पे आपके घर में खाता है। जो घर में कौन बनाए? पहले जो था कि घर में या तो भाभी या मम्मी या कोई ना कोई एक फुल टाइम हाउसवाइफ रहती थी, तो हाउसवाइफ रहती थी तो वो किचन का पूरा ख्याल रखती थी। अब घर में एक ही महिला है और वो भी वर्किंग है, तो वो जब हुई आएगी ऑफिस से, तो उससे एक्सपेक्ट करना कि अब बैठ के वो 4 लोगों का खाना बनाए, ये संभव नहीं है। फिर अर्निंग होने के कारण उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अच्छी रहती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होती है, उसमें फिर वो ऑर्डर करेंगे, जोमेटो से करेंगे, यहाँ से करेंगे, जहां से भी करेंगे, रेडीमेड खाना आएगा, होटल का बना हुआ आएगा, उसमें कितना ट्रांस फैट है, कितना फैट है, कितना अजीनोमोटो है, कितना क्या मसाले हैं, नोबडी नोज। उसमें फूड की क्वालिटी की देखी नहीं जाती, केवल टेस्ट इनहांसर जो होते हैं, जो खाने का स्वाद अच्छा, ये बढ़ाए, भी वो सर चीज कोई नहीं होती है। सोचता कि ये जो डिलीवरी कंपनीज हैं, ये आपको क्लेम करती हैं कि इतने मिनट में आप तक पहुंच जाएंगे, इतने मिनट में आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कोई भी छोटी से छोटी चीज बनवाते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, इसको आप नोटिस नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, या तो वो पहले से प्रिपेयर है, कुछ चीजें उसमें वो आपको गर्म करके परोसी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी। यूजुअली हाफ कुक्ड होते हैं वो सारी चीजें, मसाला भी आधा भुना रखा रहता है, न जाने कितने दिनों का होता है वो। आधी फ्राइड होती है सब। हाँ, तो वो बस उस समय आपका ऑर्डर आया, उसको रैपिडली तैयार करा, ये करा, और कहीं वो प्रोफेशनली जानते हैं कि इतने ऑर्डर आते हैं हमारे पास, रोज 10 ऑर्डर आते, 50 ऑर्डर आते, तो 50 प्लेट का वो बना करके भी रख लेते। बट सवाल ये है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। और जो अपना लाइफ स्टाइल जो बता रहा हूँ कि घर का जो बना हुआ खाना था वो खत्म हो गया। बाहर पहले तो कई बार ये होता था कि इतनी दूर कौन होटल जाए, कौन खाए, चलो भाई घर में बना ले। अब वो चीज खत्म हो गई है कि होटल तक जाना भी नहीं है हमें। बिल्कुल। तो हाँ, ये संवेदनशील विषय हो चला है, और लोगों को अब अगर इन सब चीजों से बचना है तो बेहतर है कि अपनी सेहत में थोड़ा सा इस चीजों को लेकर आए। और चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास।
विभू शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिम ट्रेनर हैं आप। अनुपम खरे गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ। विभू जी, सबसे पहले आप इससे शुरुआत। कहा जाता है कि वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और इसे आप अपनी दिनचर्या में लेकर आइए तो इस तरह की समस्याओं से आप बचेंगे। आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, आपका हार्ट पंप अच्छे से करता है। लेकिन कई ऐसे मामले भी हमने देखे कि ट्रेडमिल पर चलते चलते आदमी लुढ़क गया। ये भी केसेस सामने आ रहे हैं। क्यों आखिर आप इन चीजों में इतने ज्यादा परिवर्तन देख रहे हैं? मुझे लगता है पहले ऐसे कोई केसेस नहीं आते थे, अब तो महिलाओं में भी इस तरह के केसेस आ रहे हैं जो वर्कआउट भी कर रही हैं या उनकी उम्र भी कम है उसके बावजूद भी। इसे कैसे देखते हैं आप? और ऐसे लोगों को शुरुआती एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए, ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे आजकल में चला है कि जो ट्रेडमिल में देखा आपने कि हार्ट अटैक्स ज्यादा आ रहे हैं, या कोई रेस्ट कर रहा है हैवी वर्कआउट के बाद पानी पीते पीते उनको साइलेंट अटैक आ रहे हैं। हम्म। तो उनमें ये चीज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनका खान पीन जो पहले से था वो उनने हल्का फुल्का चेंज करके उनने वर्कआउट को बहुत ज्यादा किया, क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए था। जल्दी जो कारण होता है ना मैम, वो जल्दी कारण के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। उनकी बॉडी उस कैपेसिटी के लिए अवेलेबल ही नहीं रहती जितना वो स्ट्रेस डालते हैं बॉडी पे। हम्म। तो इस चक्कर में इनका क्या होता है, बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स देना कम कर देती है, क्योंकि इनकी डाइट ही इतनी अच्छी नहीं थी पहले से। अच्छा, तो तो क्या जो अगर वर्कआउट कोई शुरू कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ मूव कर रहा है तो क्या उसे पहले अपनी डाइट को ठीक करना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल ऑन फिजिकल डाइट एक्टिविटीज की तरफ जाना इटी चाहिए? मेन। हम्म। जी जी, लोग बाग जैसे मतलब इस प्रोफेशन में आते हैं तो कहते हैं कि 70% आपकी डाइट रहती है और 30% जो आपकी जिम एक्टिविटीज सारी रहती है। पर मेरा तो मानना है कि मैम की कम से कम 80% आपकी डाइट ही आपका जो है स्वास्थ्य बेहतर करती है। हम्म। बाकी एक्सरसाइज अगर आप 20% करेंगे तो भी चलेगा, पर आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जितने भी देख रहे हैं आजकल जो पैकेट फूड्स आ रहे हैं, इसमें अधिकतर में जो आप इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं उसमें एक पामोलियन ऑयल करके एक सब्सटेंस रहता है, जो ऑयल रहता पाम है ऑयल, जिसको पाम ऑयल। अपन पाम ऑयल जो बोलते हैं अपन, वो हम्म। सब सेहत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक रहता है, पर लोग बाग उसको खाते हैं, जी बिल्कुल। पैकेट फूड को देख के खाते हैं। तो मैम ये बहुत गलत चीज है। मतलब घर के खाने के उसमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए इन लोगों को। घर के और खाने से नॉर्मल से तो हम, जी जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। और नॉर्मल जो जैसे नॉर्मल जैसे जो भी बिगनर वर्कआउट करने आते हैं, जैसे ओल्ड एज वाले हो गए, तो उनको एक ब्लड टेस्ट जरूर करा के आना चाहिए। जैसे उनकी क्या प्रोसीजर है, उनकी बॉडी का कैसा रिस्पॉन्स है, किडनी सही से वर्क कर रही है, लीवर सही से वर्क कर रहा है, उनको एक बेसिक एक टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आजकल जी। पहले हम लोग बोलते थे कि ओल्ड एज वालों को कराना ही कंपलसरी है, पर आजकल हम लोग ये जो बच्चे हैं 20-22 साल के, उनको भी जरूर बोलते हैं, क्योंकि उनका भी लिपिड प्रोफाइल बहुत ही खराब रहता है आज के वक्त में। और बिल्कुल। नॉर्मल से वर्कआउट करना चाहिए उनको भी, थोड़ा बहुत वॉकिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी चाहिए। हम्म। तो ये सब चीजों में ओल्ड एज वालों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये तो रही कि जो वर्कआउट कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनकी बात। लेकिन जब हम शुरू में भी मनोज सर से चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो खाते पीते नाचते गाते डांस करते हुए भी इस तरह की जो हार्ट अटैक के साइलेंट अटैक का शिकार हो जा रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अनुपम जी भी जुड़ी हुई हैं। अनुपम जी, आप क्या बताना चाहेंगे, ऐसे जो साइलेंट अटैक आ रहे हैं इनके पीछे डाइट का कितना रोल है? क्योंकि हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें हमने देखा कि जो लाइफस्टाइल है, आपका खाने पीने का तरीका, वो बिल्कुल बदल गया है। प्रिजर्व फूड की तरफ हम चले गए हैं, हम बाहर के खाने की तरफ चले गए हैं। लोगों ने घर में खाना बनाना लगभग बंद ही कर दिया है, और जो घर का खाना खाते भी हैं उसमें भी वो सोचते हैं कि कुछ आधा पका हमको मिल जाए, या घर का फ्रीजर में स्टोर किया हुआ कुछ ना कुछ वो निकालते हैं, जैसे आटा गूंदा हुआ हम छोड़ देते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? डाइट कितना और खाने पीने का तरीका कितना इसमें कारण है जो साइलेंट अटैक या हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ रहे हैं? जी। हाय पारुल, दिस इज अनुपम खरे गुप्ता। और डेफिनेटली ये वाली जो चीज़ें आ रही है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी है। बिकॉज हम लोग जैसे सर ने अभी कहा, 80% डाइट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड 20% डेफिनेटली वर्कआउट्स हैं जो हमको करना है, डेली करना है। इसको हम एक रूटीन, जैसे जैसे हम पूजा करते हैं ना, इस तरह से हम इनको दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में हमको बिल्कुल समाहित कर लेना है। अब जो 80% डाइट पे आते हैं, तो डाइटर्स हम ये सोचते हैं कि कुछ भी खा लो वो डाइट के अंदर आ रहा है। नहीं, कई लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ सैलेड ही खा रहे हैं, कई लोग सिर्फ प्रोटीन ही इंटेक कर रहे हैं। नहीं, बैलेंस मील होना बहुत ज़रूरी है, दैट टू विथ प्योरिटी। तो ऐसे हम बहुत सारे हम सोचते हैं मूंग की दाल बहुत प्योर मानते थे हम, हमारे यहाँ शुद्ध मानी गई, बट कई आजकल जो एडल्ट्रेशन हो रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं इनके साथ, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। लाइक जंक फूड्स, जो यंगस्टर्स हैं, अभी जो मैं अभी अपन देख रहे हैं केसेस जो बात कर रहे हैं,
तो जो पाम ऑयल जा रहा है बॉडी में, जो जंक फूड्स के थ्रू जा रहा है, जो ट्रांस फैट्स जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो रहा है। जो उसका प्रोसेस ऑयल मेकिंग का, तो क्यों नहीं हम लोग सब एक तरफ, जैसे हमारे पूर्वज करते थे, तो कुछ नेचुरल की तरफ मूव करें। तो सीड्स के थ्रू हम ऑयल ले, नट्स के थ्रू ऑयल ले बॉडी में। जरूरी नहीं है कि हमें फैट्स खाना है। तो लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कि फैट्स तो लेना ही है। तो वो फैट्स क्या, हमको नेचुरली, हम नेचुरल चीजों से फैट्स लेना। हम जरूरी थोड़ा है कि हम भर भर के तेल खाएं, घी खाएं, ये सब चीजें खाएं। वो भी कहाँ से, किस प्रोसेस से बन के आ रहा है, वो प्योरिटी क्या है, कहीं भी तो प्योरिटी दिख नहीं रही है। तो जितना कोशिश करेंगे हम शुद्ध सात्विक आहार की ओर, जितना प्योर अपने किचन की ओर मूव करेंगे, उतना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जितना हम अपने घर की रसोई में ज़्यादा पकाकर खाएंगे, उतना आपके जो हार्ट अटैक के मामले हैं वो थोड़े कम होंगे। यहाँ पर मैं वापस जा रही हूँ डॉक्टर मनोज वर्मा के पास। डॉक्टर साहब, एक और जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया था कि महिलाओं में इन दिनों हार्ट अटैक के केसेस का बढ़ना, पहले इतने केसेस नहीं आते थे, उसके पीछे आप क्या बताएंगे? लाइफस्टाइल ही एक वजह है या फिर कुछ और भी चीजें जो हम देखते हैं? कि एक बार मैंने ये चर्चा सुनी थी जो आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अब हम देखते हैं कि बच्चे कम पैदा करती हैं, समय से पहले मेनोपॉज शुरू हो जाता है। ये भी कारण होते हैं कार्डियक अरेस्ट के जो महिलाओं में हो रहे हैं कम उम्र में भी? देखिए, हार्ट अटैक नहीं, इसके अलावा भी जितनी बीमारियां हैं, अभी जो रिसेंट कंसेप्ट है दैट इज साइकोसोमेटिक। साइको माने कहीं ना कहीं आपका ब्रेन, दिमाग, थॉट्स, विचार शामिल होते हैं, और सोमेटिक माने आपकी बॉडी। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिगड़ता है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है मगर आपके विचार अच्छे नहीं है, आपके डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो भी अनएबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट है, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो आपकी बॉडी अच्छी होगी तो भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वाइसी वर्सा, अगर आपके विचार अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, आप में एडजस्टमेंट की क्वालिटी अच्छी है और थोड़ी बहुत बीमारी भी आपको, देन यू कैन परफॉर्म बेटर। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां भगवान ने दी हैं, कहीं ना कहीं उनसे लड़ने की ताकत भी हमें दी है। सवाल यह है कि हम उनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब साइको पार्ट भी अच्छा रहेगा, महिलाओं में जो आपने बताया बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं अब घर में रहने के बजाय वो कंधे से कंधा मिला के अर्निंग में भी शामिल होना चाहती है, वो भी जॉब करना चाहती है। ये केवल उनकी इच्छा नहीं, समय की डिमांड भी है, क्योंकि आदमी की एक सैलरी, एक अर्निंग मेंबर पे वो सारे एक्सपेक्टेशन, वो सारी डिमांड, वो सारा स्टेटस नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी सपोर्ट करने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ता है। बेसिकली जेनेटिक देखा जाए तो महिलाओं को बाहर जाकर के अगर कभी बॉस ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कर्मचारी ने कुछ बोल दिया, आदमी उसको बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बट ऑफिस का जो टेंशन है वो महिला जब घर जाती है तब घर पे भी रहता है, रात को सोती है तब भी रहता है, बच्चों से बात कर रही है, परिवार से बात कर रही है, तब भी वो ज्यादा टेंशन में रहता है कि आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, छोटी छोटी सी बातें होती है। कुल मिलाकर स्ट्रेस लेवल पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वो भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जब साइको और सोमेटिक दोनों पार्ट रहेंगे तब हम अपनी बॉडी से बेस्ट रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हमारे आजकल जागरूकता इतनी है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आपको पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शायद अपने जीवन को उतना अनमोल समझ ही नहीं रहे हैं। सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम वो सब करते हैं जो गलत है। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा सब संक्षेप में अपनी बात रखिएगा विभू जी। हम देख रहे हैं इन दिनों लोग अल्कोहल की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्मोकिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से भी जब वो वर्कआउट करने आते हैं तो बहुत सारी चीजें, उनका स्टेमिना, उनकी बॉडी का काम करना, जो टाइमिंग होनी चाहिए, वो सब चीजें डाउन चली जाती हैं। आप ये भी मानते हैं कि आप अपनी हेल्थ के साथ साथ, डाइट के साथ साथ इन सब चीजों को भी डिसकंटिन्यू कीजिए, तब जाके आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, ज्यादा समय तक कर पाएंगे, वरना वो शुरुआती दौर वाला बिगिनर ही रह पाएंगे? जी विभू जी। यस मैम, हम लोग इसमें खास कर ध्यान देते हैं। जैसे मतलब जो कोई भी एक्सरसाइज करने आते हैं, बेसिकली आजकल ये जो स्मोकिंग और लिकर वाली चीजें, ये तो फुल ट्रेंड में है। मतलब 90 to 95% लोग पूरे इन सब चीज में करते ही रहते हैं। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि जितना कम से कम आप कर सकते हो उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे एकाएक तो छोड़ने के लिए बोलेंगे तो वो छोड़ते हैं नहीं। कम कर सकते हैं, हम उनसे जितना कम कर सकते हैं आप उसको धीरे धीरे छोड़ने के लिए, जैसे अगर आप एक दिन में करीबन 3 से 4 सिगरेट पी रहे हैं तो उसको एक करिए। जैसे आप हफ्ते भर में लिकर ले रहे हैं, पार्टी शार्टी हो रही है, तो उनको कम से कम आप चेंज करने की कोशिश, अवॉइड करने की कोशिश करिए। तो ये सब चीजें हम लोग उनको बोलते हैं ताकि उनका जो लाइफ, जो उनके लंग्स है वो तो सुधरेंगे, उनका लीवर भी बहुत
अच्छी तरीके से काम करें। बिल्कुल। अनुपम जी से एक कमेंट ले लेती हूँ। अनुपम जी, जब अब शुरुआती दौर में अगर अपने आप में बदलाव करना चाह रहा है कोई इस कार्यक्रम को देखने के बाद, तो क्या फर्स्ट एडवाइस देंगे आप? देखिए, एकदम से तो कोई उपवास पे चला नहीं जाएगा, एकदम से अपनी दिनचर्या की खाने पीने को बदल नहीं देगा। उनके घर में सुबह परोठे परोसे जाते तो वो परोठे ही खाएंगे। तो क्या आप उनको एडवाइस देंगे कि कैसे धीरे धीरे वो अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं? संक्षेप में मैडम। बिल्कुल, इसमें आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, एक लाइफस्टाइल कोच की आप हेल्प ले सकते हैं, उसमें वो आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। और एकदम से कोई भी चीज़ अगर हम छुड़वाते हैं तो वो वापस से हमारी इच्छा होने लगती है कि हमें वापस से करना है। वो लास्ट करता है जो ऑलमोस्ट वो सिर्फ 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन। एक बहुत अच्छी सेइंग है, इट टेक्स 21 डेज टू मेक अ हैबिट एंड 90 डेज टू मेक अ लाइफस्टाइल। मतलब हम जीवन शैली पूरा परिवर्तित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 90 दिन हमको एक पूरा लेना चाहिए। और किसी के गाइडेंस में करते हैं हम, जब बेसिकली कोई चीज़ों को करते हैं तो बहुत अच्छे से वो बॉडी उस चीज़ों को 90 डेज में एक्सेप्ट कर लेती है। तो बिल्कुल डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म करते जाना चाहिए, हैबिट्स को चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल फॉर्म करेंगे और धीरे धीरे वो क्रेविंग्स धीरे धीरे कम होती जाती है। और पूरा मैजिक जो है ना हमारी बॉडी के अंदर है, सिर्फ हमको उसको उस मैजिक को जानने के लिए एक गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। विभू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही अनुपम जी भी हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम चर्चा कर रहे थे इन दिनों बढ़ रहे साइलेंट अटैक को लेकर, जो मौत का कारण बन रहे हैं और महामारी की तरह ये जो मौतें हैं इन वजहों से होने वाली लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसमें रोल है आपके लाइफस्टाइल का, इसमें रोल है आपका दिनचर्या का, इसमें रोल है आपके स्ट्रेस लेवल का भी। बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्स होकर आपकी बॉडी को अटैक करती हैं और ये साइलेंट अटैक के रूप में आपको खत्म करने का भी काम करता है। तो धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को सुधारिए, अपने खान पान को सुधारिए, बाहर का कम, घर की रसोई का खाना ज्यादा खाइए और उसके अलावा अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सीखिए। हम जानते हैं कि सभी इन दिनों कामकाजी हैं, लेकिन किसी न किसी तरह तो हमें सभी को मैनेज करना ही पड़ेगा और मैनेजमेंट अच्छा हो तो लाइफस्टाइल भी अपने आप दुरुस्त होगी और इस तरह के मामला भी जो हैं वो कम होंगे। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।